ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक रिवेंज स्टोरी को एक्सप्लेन। और अगर आपने एक विलन मूवी को देखी होगी तो वो स्टोरी इसी मूवी से इंस्पायर्ड है। और इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लिए ये वीडियो डिस्टर्बिंग हो सकती है। और कहानी की शुरुआत सीधा होती है एक नेशनल हाईवे से, और यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जू यॉन नाम के कैरेक्टर को। और अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि इसकी कार खराब हो चुकी होती है और ये एक टू ट्रक के आने का वेट कर रही होती है और टाइम निकालने के लिए ये बात करती है अपने हस्बैंड से, जो कि होता है एक पुलिस ऑफिसर, और इस पर्सन का नाम होता है किम सू ह्योन। इन दोनों की लव मैरिज हुई होती है, इसलिए ये दोनों काफी स्वीटली बातें कर रहे होते हैं। इवन कि किम सू अपने वाइफ के लिए गाना भी गाता है। और फिर एंट्री होती है विलन की, जो कि इस लेडी की हेल्प करने के बहाने इसके कार के पास जाता है। और जब ये कहती है कि उसे हेल्प नहीं चाहिए तो वो पर्सन वहाँ से दूर चला जाता है, पर अपनी वैन को वहाँ से हटाता नहीं, जिससे यून को थोड़ा सा डर लगने लगता है। और जैसे ही ये अपने कार की लाइट्स को ऑन करती है, वो पर्सन इसकी कार पर अटैक कर देता है और इसे बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है। पर इसे पूरी तरह से मारता नहीं और इसकी अधमरी बॉडी को घसीटते हुए एक दूसरी जगह पर ले जाता है ताकि उसके साथ और भी डिस्टर्बिंग कांड कर सके, और उसे एक चेन से बांधता है ताकि वो भाग न सके। और यून जब उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो ये पर्सन तब भी उसे मार डालता है और उसकी बॉडी के स्मॉल पीसेस करने लग जाता है, जिससे यून के हाथ से उसका रिंग निकलकर एक नाली के पास चला जाता है, जो कि आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये किलर उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंक देता है, जो कि सुबह होने पर कुछ बच्चों को मिलती है और शाम तक उस जगह की छानबीन करती है पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि मरने वाली वो लेडी होती है किसी बड़े ऑफिसर की बेटी एंड ऑफ कोर्स एक हाई रैंक ऑफिसर की वाइफ, जिससे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट रेड अलर्ट मोड में छानबीन कर रही होती है। और काफी सर्च करने के बाद एक ऑफिसर को पानी में उस लेडी का सर मिलता है, जिससे ये सिचुएशन और भी टेंस बन जाती है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स के लिए। और कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ती है एक पेनफुल एंड इमोशनल मेमोरीज के साथ। और किम सू यहाँ पर कसम खाता है कि वो उस किलर को मार कर रहेगा और अपने पुलिस डिपार्टमेंट से 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है ताकि वो उस किलर को अपने तरीके से सजा दे सके, ना कि कानून की तरह से। और इस काम में उसका साथ देते हैं पुलिस चीफ, जो कि जू यॉन के डैड होते हैं और इस पर्सन के फादर इन लॉ, और इसे उन सभी सस्पेक्ट्स की डिटेल देते हैं जिन पर यून को मारने का शक होता है, स्पेशली जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका होता है। और किम सू उन सब को एक एक करके अपना शिकार बनाता जाता है अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए, जिससे हर दिन उन क्रिमिनल की लिस्ट छोटी होती जा रही होती है। तो वहीं वो पर्सन काम करता है एज ए ड्राइवर, जो कि स्कूल से स्टूडेंट्स को पिक कर रहा होता है, और रात होते ही एक और लेडी को अपना शिकार बनाता है और उसकी भी बॉडी को सेम ही तरह से डैमेज करके कहीं पर फेंक देता है। तो वहीं किम सू जाता है उसी की तलाश में उसी के घर एक LIC एजेंट बनकर, ताकि उसके पेरेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। बट इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती एंड इट्स मोर लाइक कि ये लोग भी उससे परेशान होते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। और किम सू जब वहाँ से निकलता है तो इस बच्चे से उसके डैड के बारे में पूछता है, और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है एक खंडर जैसे घर की ओर, जहाँ पर रहता है वही किलर। और यहाँ पर जाते ही किम सू उस जगह की छानबीन करने लग जाता है, जिससे इसे बहुत सारे लेडी पर्स, उनके गारमेंट्स और बाकी सारे सामान मिलते हैं। और एक दूसरे रूम को ओपन करने पर उसे फर्श में बहुत सारा खून दिखाई देता है, और इसी जगह पर उसे मिलती है उसके वाइफ की वेडिंग रिंग। और ये रिवेंज स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है। और किम सू उस किलर के वैन में एक ट्रैकर लगा देता है उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो वहीं कुछ ऑफिसर्स उस केस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उस ड्राइवर के बारे में पूछताछ करने वो उस कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर वो नहीं होता। और जब ये उसे कॉल लगाते हैं तो वो उठाता भी नहीं। और उसी वैन में जब एक लड़की सो जाती है तो उसे लेकर ये जाता है एक फार्म हाउस में, ताकि उसको अपना नेक्स्ट शिकार बना सके। और जैसे ही ये उस लड़की को अब्यूज करने की कोशिश करता है, उसका नाम पुकारता है किम सू, जिससे ये उस लड़की को छोड़ देता है और एक हथियार लेकर एग्जिट की तरफ बढ़ता है, जो कि किम सू को वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। एक तरह से इसे पता होता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, और ये सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे हमें काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है। और किम सू इसे मार मार कर बेहोश कर देता है और इसे पूरी तरह से खत्म करने ही वाला होता है कि वो खुद को रोक लेता है उसे ना मारने के लिए, और उसके मुंह में एक ट्रैकर डालकर उसे उसी कमरे में फेंक देता है जो कि उस किलर ने उस लड़की के लिए बनाई थी। और साथ ही इसके लिए छोड़ जाता है कुछ पैसे ताकि वो खुद का इलाज करवा के ठीक हो जाए उसके हाथों फिर से पिटने के लिए। और ये किलर जब वहाँ से निकलने के लिए एक टैक्सी लेता है तो ये फंस जाता है 2 बदमाश के बीच, जो कि इससे उसी तरीके से बात करते हैं जैसा कि ये अपने शिकार को मारने से पहले करता है, जिससे हमें एक बार फिर से काफी अच्छी फाइटिंग सीन देखने को मिलती है। और ये किलर इन दोनों को मार डालता है और डिक्की को ओपन करने पर ये देखता है कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी है, जो कि डेफिनेटली उस कार
के रियल ऑनर की होगी और ये इन सब की बॉडी को एक जगह पर ठिकाने लगाकर वहां से निकल जाता है हॉस्पिटल की ओर। तो वहीं इसकी लोकेशन को ट्रैक करता हुआ आ रहा होता है किम सो, जो कि उन डेड बॉडीज को देखकर तो खुश बिल्कुल भी नहीं होता। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एक डॉक्टर रेडी होता है इसकी मरहम पट्टी करके इसे घर भेजने के लिए। बस इससे इतनी गलती हो जाती है कि ये उसके जैकेट के बेसिस पर इसे एक सॉकर प्लेयर समझ लेता है और थोड़ा सा फ्रेंडली होने के चक्कर में उसे बेटा कह देता है। एंड इन रिटर्न ये उसको धमकी देता है कि एक बार और बेटा बोल के दिखा, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि एक नर्स के आने पर रुक जाता है और बाहर जाकर उसी नर्स को छेड़ने लगता है और उसे अब्यूज करने की कोशिश करता है। तो वहीं किम भी उस ट्रैकर की मदद से यहाँ तक आता है और उसी ट्रैकर के जरिए वो इन दोनों की आवाज भी सुनता है। और जैसे ही उसे एक लड़की के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई देती है, वो उसे बचाने के लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाता है। और फिर इसकी जो यहाँ पर पिटाई होती है वो तो इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए जस्टिफाइड ही लगती है, जिसमें किम को भी चोट आती है। पर यहाँ पर दर्द की परवाह कौन कर रहा है, और किम इसे टॉर्चर करने के लिए इसके पैर के टेंडन्स को काट देता है ताकि वो जिंदगी भर चल न सके, पर इसे पूरी तरह से मारता नहीं और इसकी मरहम पट्टी करके फिर से इसे किसी जगह पर छोड़ देता है। और होश में आने पर यह बंदा अपने आप को चेक करने लगता है कि वो पर्सन इसे ढूंढ कैसे रहा है, पर वो ट्रैकर इसके कपड़ों में नहीं होती है बल्कि इसकी बॉडी के अंदर होती है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये किलर रुकने का नाम नहीं लेता और फिर से अपनी गाड़ी हाईवे पे लगाता है किसी और को अपना शिकार बनाने। और इस बार इसका सामना होता है आर्मी से, आर्मी की पूरी सेना से, जिससे इसकी बोलती बंद हो जाती है और वो किलर वहां से निकलकर पास के घरों की तरफ जाता है किसी और को अपना शिकार बनाने। और यहाँ पर इसका सामना होता है एक और सीरियल किलर से, और ये किलर एक घर के लोगों को मारकर उन्हीं के डेड बॉडी को उन्हीं के डॉग्स को खिला रहा होता है। एंड गेस व्हाट, ये किलर होता है इस पर्सन का साथी, जो कि इससे भी बड़ा साइको होता है और वो लोगों को मारता है उन्हें खाने के लिए। और इसकी फटी हुई हालत देखकर कहता है कि जिस बंदे ने तुम्हारी धुलाई की लगता है वो हमारे ही बिरादरी का है, जो कि अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करता है। और इसी जगह पर आता है किम सो, जो कि इन दोनों की अब्यूसिव लैंग्वेज सुनकर अपनी कार से निकलकर उसी घर की ओर बढ़ता है। तो वही ये साइको जाता है किचन में एक और लड़की को मारने, और जैसे ही ये उसे मारने वाला होता है किम सो उसका म्यूजिक प्लेयर बंद कर देता है। और गाने के बंद होते ही वो किलर उस लड़की को नहीं मारता और फिर से उस डिवाइस को ऑन करके जब ये पीछे मुड़ता है तो वो लड़की वहाँ से गायब होती है। पर यहाँ पर कोई और होता है इसकी बैंड बजाने के लिए, और इनकी लड़ने की आवाज सुनकर जाग जाता है क्योंग चुल नाम का ये किलर, जो कि एक राइफल लेकर नीचे आता है। तो वही किम सो साइको को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है और उसके हाथ को काटने ही वाला होता है कि उसका साथी उस पर राइफल से फायर करता है, जिससे जाग जाती है ये लेडी, जो कि इन्हीं साइको की एक गैंग मेंबर होती है। और खुद को बचाने के लिए किम वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में जाता है, जिससे हमें थोड़ी सी हाइड एंड सीक देखने को मिलती है। और इस लेडी के अटैक करते ही एक बार फिर से फायर शुरू हो जाती है और इन सबको मार मार के किम बुरी तरह से घायल कर देता है और उस किलर को फिर से अपने साथ ले जाता है उसे किसी जगह पर छोड़ने। तो वहीं सुबह होते ही उस घर में जाती है पुलिस, और उस बच के भागने वाली लेडी के जरिए इन्हें किम सो के बारे में पता चलता है कि उन दोनों किलर्स को उसी ने मारा था, जिससे ये ऑफिसर चीफ को कहता है कि वो किम सो को रोके कि कहीं वो एक किलर को मारने के चक्कर में खुद एक मॉन्स्टर न बन जाए। और कहानी यहाँ से शिफ्ट करती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर किम सो की हेल्प कर रहा होता है एक ऑफिसर, और इसी ऑफिसर ने उस ट्रैकर को लाकर इसे दिया था, जिससे ये थोड़ा सा वरीड होता है उस ट्रैकर के बारे में, क्योंकि वो पुलिस की प्रॉपर्टी होती है और अगर वो गुम गई तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिससे ये किम से उस ट्रैकर के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है, और उनकी ये सारी बातें सुन लेता है ये किलर। और जैसे ही किम उसे फिर से किसी जगह पर छोड़ता है, ये सीधा जाता है एक मेडिकल स्टोर में, और वो भी किम से बातें करता हुआ और उसे बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे जिंदा छोड़कर, और उसे भड़काने के लिए बताने लगता है कि उसने किस तरह से उसकी वाइफ को मारा था और वो कैसे अपनी जान की भीख मांग रही थी कि वो एक प्रेग्नेंट है और मैं उसे ना मारूं। और ये प्रेगनेंसी वाली बात किम सो को बिल्कुल भी पता नहीं होती, जिससे ये उसे मारने के लिए फुल टू स्पीड में कार दौड़ाने लगता है। तो वहीं वो किलर कुछ मेडिसिन को खाकर टॉयलेट जाता है उस ट्रैकर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने, और एक पर्सन को मारकर उसी के मुंह में उस ट्रैकर को डाल देता है और उसी की कार लेकर वहां से निकल जाता है किम सो के आने से पहले। और पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है। तो वहीं उसकी लोकेशन जानने के लिए किम सो जाता है हॉस्पिटल में उस किलर के फ्रेंड से पूछने कि वो किलर कहाँ जा रहा होगा, जिससे ये कहता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया और क्विंग चुल शांत बैठने वालों में से नहीं। तुम बस देखते जाओ कि कितने लोग और मरते हैं। सबसे पहले वो तुम्हारे पूरी फैमिली को खत्म कर देगा और फिर सरेंडर कर देगा तुमसे बचने के लिए। और जब ये कहता है कि उसने उसकी वाइफ का रेप जरूर किया होगा उसे मारने से पहले, तो किम सो उसका मुंह पकड़कर चीर देता है और वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ता है, जिसे रास्ते में कॉल करता है इसी का वो पार्टनर, और इसे बताता है कि क्विंग चुल ने सरेंडर करने की बात कही थी, और वो इसे उसका लोकेशन देता है, जिससे सीन शिफ्ट होती
होती है उस रिटायर्ड पुलिस चीफ के घर की ओर, जहां पर वो किलर उनके दरवाजे पर नॉक करता है और किम सू उन्हें बचाने के लिए कॉल, पर वो कॉल नहीं उठाते, जिससे किम सू अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जिससे ये पर्सन उस पर काफी गुस्सा होता है कि अगर चीफ को कुछ भी हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सब भी उन्हीं की एड्रेस की ओर जाने लगते हैं, जो कि वक्त रहते वहां पर नहीं पहुंच पाते, और वो किलर चीफ की डॉटर को भी मार डालता है। और जैसे ही किम सू वहां पर पहुंचता है, ये ऑफिसर उस पर काफी गुस्सा करता है कि ये सब सिर्फ उसी के पागलपन का नतीजा है, और फिर सरेंडर करने के लिए कॉल करता है वो किलर, जो कि स्पेशली बात करता है किम से और उसे एक तरह से ताना मारता है कि अपनी फैमिली को खोकर कैसा लगा, जिससे ये गुस्से में भन्नाया हुआ सीधा गाड़ी उसकी लोकेशन की ओर दौड़ाता है, जहां पर पुलिस भी उसके आने का वेट कर रही होती है। और कुछ टाइम बाद वो पर्सन खून से सना हुआ अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है सरेंडर करने के लिए, और ठीक इसी की ओर फुल स्पीड में आ रहा होता है किम सू, जो कि उसे गाड़ी में डालकर सबके सामने छू मंतर हो जाता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उसी किलर की एड्रेस की तरफ, जहाँ पर किम सू उस किलर को टॉर्चर कर रहा होता है और उसकी आंख में जलता हुआ सिगरेट डाल देता है उसे तड़पाने के लिए। और जब ये कहता है कि वो उसे मार क्यों नहीं देता, तो किम सू उसके मुंह में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, ये कहते हुए कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मारेगा, और उन सभी लोगों को याद करने के लिए कहता है जिनको उसने इसी तरह से मारा था, जिससे ये पर्सन एक वक्त के लिए रहम की भीख मांगने लगता है, और फिर इसी पर हंसता भी है उन सभी चीजों के बारे में बताकर जो कि उसने उसकी वाइफ के साथ किया था, जिससे किम इसे एक तरह के ट्रिगर ट्रैप में बांधकर वहां से निकल जाता है। और इसका मतलब ये कि जब तक उसके मुंह में वो रस्सी रहेगी तब तक के लिए वो जिंदा रहेगा, और ये रस्सी जुड़ी हुई होती है एक दरवाजे से, जिसे खोलने के लिए आते हैं इसी के पेरेंट्स, जिनकी इसने कभी भी कदर नहीं की, और उस दरवाजे के खुलते ही उसका सर कट के अलग हो जाता है और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की, then it is really horrifying and very disturbing, और कुछ सीन्स तो ऐसे हैं कि उन्हें असली और नकली कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बॉडी पार्ट्स को काटने वाले सीन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। एंड that's it, and I hope you guys enjoyed। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। Till then, take care, see ya।